एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो फर्स्ट एनवायरनमेंट में क्या है, फर्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल और प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? ऑटोट्रोफिक हो सकता है, हेटेरोट्रोफिक हो सकता है। ठीक है, देखो ऑटोट्रोफिक मतलब प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड और हेटेरोट्रोफिक मतलब डिपेंड्स ऑन अदर, दैट वी नो। ओके, सो वहाँ से आता है फिर सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर। ठीक है, सैप्रोफाइट मतलब उसका टर्म से पता चलता है, जैसे कि फंगाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकिंग मटेरियल। जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वो जो डिकम्पोजर्स है क्या है, वो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर या वेस्ट मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ से न्यूट्रिएंट रिलीज होता है सॉइल को, वहाँ से न्यूट्रिएंट सॉइल को रिलीज होता है। जैसे कि सोच लीजिए बैक्टीरिया है, स्लग है, स्नेल्स है, तो वो सब क्या करते हैं, वो रिलीज किए, ब्रेक डाउन किए। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, दैट न्यूट्रिएंट्स, ओके, दैट न्यूट्रिएंट्स गो टू द सॉइल। क्लियर? ओके, देन कम्स टू आवर, उसमें क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स है, क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स है। देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड, फिजिकल कंपाउंड, जैसे कि सॉइल होता है, एयर होता है, वाटर होता है, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? बायो मीन्स लाइफ, मतलब लिविंग कंपोनेंट है। जो जो लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट में, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है उसमें? प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है, फंगाई हो सकता है। तो ये सभी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है। ओके, तो इकोसिस्टम में हमारा इंक्लूड क्या क्या करता है? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों इंक्लूड होता है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो एक एरिया लेंगे हम, ये एरिया में लिविंग थिंग्स क्या हो सकता है? प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग के साथ भी ऑल्सो इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं विथ नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे कि वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, तो इन सबको मिला के क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इकोसिस्टम में और एक इम्पोर्टेंट है, ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल मतलब क्या है? वेरियस लेवल, फूड वेब में वेरियस लेवल है। सो लेवल टू लेवल क्या करता है? एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल में हम बोलते हैं, पहले आता है हमारे प्रोड्यूसर से। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हम हार्बिवर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो है प्राइमरी कार्निवोर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, उसके बाद है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्निवोर। फिर आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, दैट इज योर टर्शियरी कार्निवोर। फिर लास्ट में आता है डिकम्पोजर। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल क्या है? इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वो होता है पिरामिड हमारा। ठीक है, पिरामिड क्या क्या हो सकता है? इकोसिस्टम में नंबर्स हो सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर है। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। क्लियर? सो ऑल द पिरामिड स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर जो है एक्चुअली वो एनर्जी कैप्चरिंग पार्टिकल से, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। क्लियर? दैट कैप्चर सोलर एनर्जी। क्लियर? सो
वहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर? ओके, पहले देखिए पिरामिड ऑफ, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये पिरामिड ऑफ नंबर क्या देता है हमें? गिव्स द नंबर देता है, ऑर्गेनिज्म ना नंबर, ईच ट्रॉपिक लेवल में कितना कितना नंबर है, दैट इज योर पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, और ऑपरेट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। पिरामिड ऑफ नंबर ऑपरेट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या आता है? पिरामिड ऑफ बायोमास आता है। तो ये बायोमास देता है टोटल। पिरामिड ऑफ बायोमास से क्या पता चलता है हमें? इट गिव्स द बायोमास ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल। ईच ट्रॉपिक लेवल का हम बायोमास लेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास। उसको अरेंज करेंगे, ये ऑपरेट हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है। देन आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? हर वक्त याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, वो इन्वर्टेड नहीं होगा। पिरामिड ऑफ नंबर में बोला, पिरामिड ऑफ बायोमास बोला, वो ऑपराइट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑपराइट। क्यों ऑपराइट है? देखो, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपराइट है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपराइट है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, rather it transforms from one form to another form में एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म को ट्रांसफर होता है, और एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। होल लॉ में यही होता है, कंजर्वेशन का एनर्जी मतलब कंजर्व होगा, क्रिएट नहीं होता है या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये सिर्फ एक प्लेस को, एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म को ट्रांसफर होता है, वो क्रिएट नहीं हो सकता या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ओके, बायोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे हम, ये एनर्जी क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ये ट्रांसफर होता है, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, देन कम्स टू एनर्जी फ्लो। और एनर्जी फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर होता है एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स डिपिक्टिंग इट्स डायरेक्शन, वन ट्रॉपिक लेवल अनदर ट्रॉपिक लेवल जाएगा एक डायरेक्शन में और सम अमाउंट में जाएगा। ठीक है, और सम अमाउंट में जाएगा, एनर्जी फ्लो होगा, दैट विल बी सम अमाउंट, उसी के अमाउंट से फ्लो होगा। यस और नो? और उसको हम कैसे देखा सकते हैं? कौन सा पिरामिड है जिसमें हम देखा सकते हैं? इट इज अवर पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हम देखा सकते हैं। ठीक है, फूड चेन में, एनी फूड चेन में ओनली 10% ऑफ एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी। कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, फिर देखते हैं फूड चेन क्या है। फूड चेन जैसे देखो, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये सुनो। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, दैट इज अवर फूड चेन। क्या है फूड चेन? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर दूसरे, दैट इज अवर फूड चेन। ग्रास, इंसेक्ट, ठीक है, फ्रॉग, स्नेक, ओके, दैट इज अवर फूड चेन। और अगर फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो गया, फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, अगर फूड चेन 2 और 3 फूड चेन क्या हो गया?
इंटरकनेक्टेड हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हु इट्स होम इन ए इकोसिस्टम, हु इट्स होम इन ए इकोसिस्टम। ठीक है, एक फूड चेन के हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखिए देखते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस है, न्यूट्रिएंट्स, उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसको हार्बिवर बोलते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट है, ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर उसको जो फ्रॉग खाता है दैट इज हो गया तुम्हारा ओनिवर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर फ्रॉग टू स्नेक खाता है दैट इज योर टर्शियरी कंज्यूमर, दैट इज ऑल्सो कार्निवोर। फिर उसको खाता है क्वाटरनरी कंज्यूमर। ओके, उसी टाइप का एक फूड चेन है। तो ये जो एक इकोसिस्टम चलता है, इकोसिस्टम, ठीक है, ऑल ट्रॉपिक लेवल को मिला के इकोसिस्टम होता है। ठीक है, और एनर्जी फ्लो होता है, पिरामिड होता है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, एनवायरमेंट है। ठीक है, दे नीड नॉट बी एनी नेसेसरी इंटरेक्शन। एनवायरमेंट में इंटरेक्शन का कोई मतलब सवाल ही नहीं है, हो सकता ही नहीं हो सकता है, लेकिन इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन है, लेकिन एनवायरमेंट में ऐसे नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कम्स टू अवर पॉल्यूशन। देखो जैसे कि कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होता है उसमें, उसको हम जनरली पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नेचुरल हो सकता है, वो मैन मेड हो सकता है। नेचुरल में देखो क्या होगा, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सभी क्या है, नेचुरल है। मैन मेड से पोल्यूशन होता है, जैसे कि पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरी है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये सब दीज आर दी एयर पोल्यूशन बाय दी मैन मेड, मैन कर रहा है, इट इज ए मैन मेड एयर पोल्यूशन। क्लियर। देन कम्स टू आवर ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में उसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ, हमारा अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज आवर ओजोन लेयर। ठीक है, जो CFC रिलीज होता है, हम यूज करते हैं, हमारा AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो वहाँ से जो CFC रिलीज होता है एटमॉस्फेयर को, इट रिएक्ट विथ ओजोन मॉलिक्यूल। वो क्या करता है, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, वो क्या करता है, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है केमिकली। ठीक है, और उसका डिप्लीशन करता है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, ओजोन होल होता है यहाँ पर। ठीक है, दैट इज आवर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो फिर करते हैं हम हमारा जो गार्बेज है, गार्बेज मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है, गार्बेज मैनेजमेंट। ओके, हम फ्रॉम नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसी टाइप के वीडियो के लिए, ठीक है, सो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।